अमरीकी सालसी के जरिए नई अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने आपने हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी। तर्जुमान पासराना इनकलाब के मुताबिक आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। आपने हुर्मुज़ की बंद से कई जहाज फंस गए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले फ्रांस के ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग भी की गई, तहम जहाज का तमाम मामला महफूज है। उधर ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों में दाखिल या निकलने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के आगाज के बाद से अब तक 23 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अपना रुख मोड़ा। दूसरी तरफ ईरान ने जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई हदूद बहाल करना शुरू कर दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया गया है। ईरानी पासराना इनकलाब ने भारतीय परचम बरदार 2 जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया। ईरानी गन बोट्स की भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग, भारतीय मीडिया का दावा, भारत का वाक़े पर एहतजाज, ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। बहरी जहाज़ों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा, ईरानी सफ़ीर की भारत के तहफ़्फ़ुज़ात ईरानी हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी सदर का एतराफ़, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अपने हुर्मुज़ के मामले पर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। नहीं मालूम हमने ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल इंतजार क्यों किया। अमरीकी सदर की प्रेस ब्रीफिंग, ट्रंप ने तिब्बी तहकीक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अगर 22 अप्रैल तक मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हतमी मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के साथ आर्जी जंगबंदी में तोसी नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना पड़ेगा। कल कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। समंदरी गुजरगाह पर ईरान को पाबंदियां लगाने नहीं देंगे। अहम बात यह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। लिबनान और इसराइल समेत 10 जंगें रुक चुका हूं। मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सैफ मुल्की और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान के दौरे के बाद वतन वापस। लाहौर आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर हुकाम ने किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कामयाब सैफ मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ हमारी फोर्सेस डट कर खड़ी रहीं। अमरीका और सेहूनी कातलों पर बिजली की तरह हमले करते रहे। हमारे शहीद कायद ने फौज की हिफाजत के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का इनकलाबी ईरान के बाद बनने वाले फौज के योम तासीस पर पैगाम, ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तलख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ये कुफर और तकब्बुर की 2 सरकर्दा फौजों से लड़ रही है। फौज में शामिल हर फर्द, इनके मोअज़्ज़ज़ खानदानों और ईरान की अजीम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी फौज कौमी वकार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलावा दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आर्मी डे पर पैगाम, कहा ईमान, नज़्म ज़ब्त और इनकलाबी जज्बा ईरानी फौज की रूह में शामिल। ईरानी फौज मुश्किल वक्त में अवाम को इमदाद और खिदमात फराहम करती है। फौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है। कोई भी मुल्क ईरान पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरान के नायब वज़ीर खारजा खतीब ज़ादा कहते हैं अमरीका सिफारती सर्कस के जरिए अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते, बहुत ज़्यादा और मुतज़ाद बातें करते हैं। इनके मुतज़ाद बयानी की समझ नहीं आती कि वो असल में चाहते क्या है। सईद खतीबज़ादा ने वाज़ेह किया कि मसाइल का हल जंग में नहीं है। अगर अमेरिका ने दोबारा हमले की गलती की तो ईरान अपना भरपूर दिफा करेगा और आखिरी सिपाही तक लड़ेगा।
आपने हुर्मस ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है, किसी सूरत तर्क नहीं किया जाएगा, कोई मुहासरा कबूल ना, किसी दबाव के आगे झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के मुताबिक आपने हुर्मस से गुजरने का निज़ाम नए क़वायद के तहत कंट्रोल में है। अमरीकी बयान ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मजाज नहीं। रहबर इनकलाब की हिदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस हैं। उधर तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कौंसल इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, ईरान जोहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। पुरअमन जोहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक डेडलाइन है। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक का इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया। नाम नेहाद सोमालीलैंड में इसराइली सिफारती नुमाइंदगी तकरूरी की शदीद मसम्मत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इसराइली इकदाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत की खुली खिलाफ वर्जी है। एक तरफा इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफी हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक का सोमालिया के इत्तेहाद की भरपूर हिमायत का यादा। इसराइली फैसला मशरक़ी अफ्रीका में अदम इस्तेहकाम और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सोमालिया के जायज़ रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत की अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जहलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार के हक में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली दुनिया ने देखी। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एबटाबाद में PMA पासिंग आउट परेड से खिताब। पाकिस्तान ने UAE को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की UAE को कर्ज की वापसी की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक ने UAE को $2 अरब कर्ज की अदायगी कर दी। इंडस्ट्री 24 घंटे न चले तो निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में मुतादिद सनतें बंद, कई आधी चल रही हैं। इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार, अब 4 घंटे लोड शेडिंग का कहा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइंस पर 5 साल से काम नहीं हुआ। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पैसा वहीं जाता है जहां से मुनाफा हासिल हो। पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स 33.3 अरब डॉलर थी। हमें रवा साल एक्सपोर्ट्स की मद में $7 अरब नुकसान का सामना होगा। वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिब्बी सहूलतों की फराहमी। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। मरीम नवाज का इजहार इत्मीनान। सेक्रेटरी हेल्थ और पूरी टीम को शाबाश दी। मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़। कराची से पहली हज परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गई। आज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर DG हज जदा अब्दुल वहाब सोमरू और डायरेक्टर मदीना जाहिद सुहेल ने आज़मीन का खैर मकदम किया। इस मौके पर फूल निछावर किए गए और तहाइफ पेश किए गए, जबकि सऊदी रवायात के मुताबिक खुश आमदी नगमों और दफ की थाप ने फ़ज़ा को रूहानी रंग दे दिया। आज़मीन को फौरी तौर पर मरकजिया के इलाके में रिहाइश फराहम कर दी गई। पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए आज़मीन को हज्जाज मुक़द्दस पहुँचाया गया। मुल्क के बेशतर अजला में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं, आंधी, झुकड़ के साथ बारिश की पेशगोई। मुताबिद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।